अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि जो स्टूडेंट्स जिनका इस दफ़ा मेरिट नहीं बन सका और कुछ पॉइंट्स की वजह से वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके, तो और वो एमडी कैट 2025 जो है वो रिपीट करेंगे, तो प्लीज़ उनके लिए कोई वीडियो बनाएं और उनके लिए कोई टिप्स बताएं। तो आज की वीडियो जो है वो एमडी कैट रिपीटर्स या एमडी कैट इम्प्रूवर्स के लिए है जो 2025 के एमडी कैट में अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एडवाइसेस दूंगी, कुछ टिप्स दूंगी जो आपको एमडी कैट इम्प्रूव करने की जो आपकी जर्नी है उसमें हेल्पफुल होंगे। ओके बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। ठीक है, किसका फ़र्स्ट टाइम में हो गया है, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है, आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आप कम इंटेलिजेंट है। या इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है और आपने कम मेहनत की है। मतलब इसका ना आपके इंटेलिजेंस से या आपकी कैपेबिलिटीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, कि आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में होता है, सेकंड अटैम्प्ट में होता है, थर्ड अटैम्प्ट में होता है, मतलब आपका एडमिशन होता है नहीं होता, इसका बिल्कुल भी इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि आप कितने ज़हीन हैं या आपकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं या आप ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं या आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है। ठीक है, जिसका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है वो कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो गए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने आगे और बहुत मेहनत करनी है, तो उन्होंने अब जाके एमबीबीएस में मेहनत करनी है, आपने दोबारा से मेहनत करनी है, आपने सेकंड अटैम्प्ट देना है। तो मेहनत जो है ना वो उनकी ज़िंदगी में भी चलती रहनी है और आपकी ज़िंदगी में भी चलती रहनी है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को प्लीज़ आप कंपेयर मत करें। आपके फ्रेंड्स होंगे, यकीनन आपके क्लास फेलोज़ होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका कुछ का हो गया होगा, कुछ रह गए होंगे, तो उस टाइम इंसान अपने आप को बहुत इन्फीरियर फ़ील कर रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि शायद ये लोग ज़्यादा मेरे से इंटेलिजेंट हैं, ये लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करते थे, मुझसे कहीं न कहीं गलती हो गई है। तो प्लीज़ आपने बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, आपको अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग मिसालें मिलेंगी जिसमें स्टूडेंट्स का सेकंड अटेम्प्ट में होता है, थर्ड अटेम्प्ट में होता है और फिर वो आगे चलकर एक बहुत सक्सेसफुल करियर बनाते हैं अपना। तो आपने अपने आप को प्लीज़ दूसरों से कंपेयर नहीं करना। अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह आपका सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। ये जो भी आपके लिए लिखा होगा वो आपको मिल के रहेगा। सेकंड थिंग जो मैं आपको टिप दूंगी वो ये है कि इन दिनों में अभी फ़िलहाल आपको कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आजकल आपको एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो उसका मतलब मेरे ख्याल से तो टाइम वेस्ट करना ही है। आप लोग मैक्सिमम टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को दें। ठीक है, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें, एकेडमी फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपका एमडी कैट, अभी तो एमडी कैट बहुत दूर है, जब आपका एमडी कैट बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा तो उस टाइम आप बिल्कुल ज़रूर एकेडमी ज्वाइन करें। उस टाइम एकेडमी ज्वाइन करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। अभी आप लोग आराम आराम से अपनी तैयारी को लेकर चले, कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिन में आप थोड़े थोड़े घंटे पढ़ें। ठीक है, 3 से 4 घंटे भी अगर आप फोकस करके दिन में पढ़ रहे हैं आजकल के दिनों में, तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो अब खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें और फ़िलहाल मेरे ख्याल से तो आई वुड सजेस्ट कि आप एकेडमी ज्वाइन ना करें और अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें। ठीक है, मुझे पता है कि आपको दोबारा बुक्स को दोबारा से पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा होगा, लेकिन अगर जितना भी आपका दिल करता है रोज़ाना का आप एक पेज भी पढ़ लेते हैं ना हर बुक का, तो वो भी आपके लिए इनफ है आजकल के दिनों में। ओके, तो आज मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको डेली का कोई 10-10 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के दिनों में अगर आप 3 to 4 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी आप जितना भी पढ़ें एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें। आपके सामने आपका सिलेबस है पिछले साल का 2024 के एमडीकैट का, उसको आप प्रॉपरली डिवाइड करें डेज़ के ऊपर और फिर आप डिवाइड करें कि आज के दिन मैंने इतना कवर करना है, आज के दिन मैंने इतना कवर करना है। एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कवर करेंगे। आपके सामने एक डायरेक्शन होगी, एक रूट होगा। ऐसे ही रैंडमली पढ़ेंगे, आज ये पढ़ लिया, आज बायो पढ़ लिया, आज फिज़िक्स पढ़ लिया, आज केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर कर लिया, तो इस तरह आपके माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। आपको ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितना सिलेबस कवर कर पा रहे हैं और कितना नहीं। तो बेटर ये है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। बेशक आप उसमें स्टडी को 3 से 4 आवर्स ही करें, जितनी स्टडी आप डेली करें उतनी ही करें, लेकिन एक आपके पास टाइम टेबल बना होना चाहिए कि आज के दिन मैंने ये वाला टॉपिक कवर करना है, फिर कल मैंने ये टॉपिक कवर करना है। अपना छोटा छोटा टारगेट रखें, लेकिन उसको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेके चलें और प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अभी एमडीकैट बहुत दूर है तो मैं प्रैक्टिस एंड के वाले दिनों में कर लूँगा, तो एंड वाले दिनों में आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, डेली की आप प्रैक्टिस करें। बेशक आप डेली के हर सब्जेक्ट के सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ करें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे ना तो आपको एक असेसमेंट होती रहेगी आपकी कि आपको कितना आता है, आपको पिछला वाला कितना याद है, आपको कितना फर्दर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है।
लास्ट टिप ये है कि अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर मत समझें। उन स्टूडेंट से जिनका एडमिशन हो गया है उनसे अपने आप को कमतर मत समझें। मैं आपको जब मैंने वीडियो स्टार्ट की उस टाइम में मैंने ये बताया है कि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है, किसी का सेकंड में हुआ है, किसी का थर्ड में हुआ है, या किसी का हो गया है और किसी का नहीं हुआ है एडमिशन मेडिकल कॉलेज में। ये आपकी इंटेलिजेंस की मेजरमेंट नहीं है। ये चीज़ ये नहीं बताती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ना ही ये बताती है कि आपने कितनी मेहनत की है, ना ही ये बताती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इस फील्ड के लिए ना बने हों, आपके किसी और फील्ड में आप जाकर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो एमबीबीएस जो है वो लाइफ का एंड होना नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नहीं हो पाता इस फील्ड में, किसी का नहीं हो पाता, तो उसको दूसरी फील्ड्स में भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये एडवाइस भी दूँगी कि इस दफ़ा जब आप अपना एमडी कैट करें तो उससे पहले जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होते हैं, तो आप कोशिश करें कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन भी ज़रूर ले लें, ताकि आपका साल ज़ाया ना हो। ठीक है, इसका मतलब आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनका मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो वो वाला एडमिशन छोड़ के मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे, सारा आपका जो आपने एमडी कैट के ऊपर ही सारा रखा हुआ होगा, तो फिर अगर खुदा न खास्ता एक आध पॉइंट से मिस हो जाती है सीट, तो आपका पूरा साल ज़ाया हो जा सकता है। तो इसलिए बेटर है कि किसी और यूनिवर्सिटी में बाकी ऑप्शंस को भी अपने माइंड में रखें, सिर्फ एक ही ऑप्शन को अपने माइंड में ना रखें। ठीक है, और लेकिन फोकस आपका सारा एमडी कैट पर ही होना चाहिए। जो आपका अपना गोल है उसी के ऊपर ही फोकस होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सेफ़र साइड पर रहने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और फील्ड में भी एडमिशन के बारे में सोचें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं एमडी कैट 2025 के रिपीटर्स को। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो बस इसमें जो सबसे मेन टिप है वो यही है कि आजकल जो आपकी रूटीन है उसको आप लोग ज़ाया मत करें। आजकल ये जो आपको टाइम मिला हुआ है इसको आप ज़ाया मत करें। अपने सिलेबस को एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेकर चलें। ठीक है, बेशक कम पढ़ें लेकिन हर चीज़ को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें। अपना जो सिलेबस है उसको आप लोग डिफरेंट डेज़ में डिवाइड कर दें, और डेली आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप एक प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, रैंडमली ना पढ़ें बल्कि उसको प्लान करके पढ़ें। प्लान करके अगर आप एक पेज भी पढ़ते हैं तो वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप रैंडमली कोई चीज़ पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, कुछ भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने करना है। प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी है, और आपने डीमोटिवेट भी बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।